आपको अपना जीवन बदलने के लिए, समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए आपको दोबारा जीवन नहीं मिलता। नमस्कार दोस्त, मैं शशि भूषण स्वागत करता हूं फिर से शशि फाइनेंस वर्ल्ड में एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। का वीडियो खास होने वाला उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, कोई शेयर में इन्वेस्ट करता है, कोई ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है। बहुत अलग अलग तरह के मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लान है। कोई म्यूचुअल फंड में, अभी म्यूचुअल फंड का काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है, उसी में एक नाम है ईटीएफ। तो क्या होता है ईटीएफ, कैसे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या होता है, क्या इसका रिटर्न है, आइए इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सिंपल भाषा में समझते हैं ये ईटीएफ क्या होता है। ये ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड। तो क्या होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड? ये आप सिंपल, अगर आप समझ रहे हैं कि स्टॉक को आप पहले कोई भी स्टॉक को आप ट्रेड करते थे, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते थे, डिमेट अकाउंट रहता था आप उसके अनुसार। लेकिन ये जो ईटीएफ है, समझिए कि एक बंच, एक गुच्छा, एक इंडेक्स है मल्टीपल एसेट्स का। मल्टीपल, आप जैसे कि निफ्टी 50 देख ले रहे हैं, सेंसेक्स देखते हैं, एक बंच है, एक आप कहा जाए कम्युलेटिव, एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको स्टॉक में ट्रेड कर रहा है। एक इंडिविजुअल, सिंपली समझ लीजिए कि एक वंचेज है, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एसेट्स है जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में एज ए इंडिविजुअल। बहुत सारे इसके फायदे भी बहुत सारे हो जाते हैं अलग अलग। तो हम देखते हैं कि एक सिंपल तरीका से समझ लिए कि आप इंडिविजुअल ट्रेड करते थे, लेकिन आपको इंडिविजुअल ट्रेड में हो सकता है उस स्टॉक का प्राइस अप डाउन, अच्छा खराब चल रहा हो। लेकिन अगर हम एक प्री परफॉर्म्ड, आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड चल रहा है, आप निफ्टी 50 को ले लेते हैं, आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 जो टॉप 50 कंपनीज हैं स्टॉक में, जो टॉप 50 कंपनी, उसका ग्रोथ के अनुसार से भी आपका पैसा ग्रोथ हो, तब आप एक तरह से निफ्टी का एक ईटीएफ रख रहे हैं। वो उसी प्रोपोर्शनल में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। आपका पैसा, आपको अलग जाने की, अलग एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसी अनुसार से, आपका उसी के अनुसार से, इसी प्रोपोर्शनल में, रेशियो में पैसा इन्वेस्ट होता है। जैसे निफ्टी 50 सब अलग अलग टॉप 50 कंपनी के करते हैं। आपका सेंसेक्स हो गया, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, भारत बॉन्ड्स है, सबका अलग अलग है, भारत 2020 है, सब अलग अलग बॉन्डेड में या आपका स्टॉक्स में। उस तरह से इंडिविजुअल, वो एक इंडिविजुअल स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीपल स्टॉक एक इंडिविजुअल स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है और आपका रिटर्न सेफ रहता है, ज्यादा रहता है। देख लिया कि ईटीएफ क्या होता है। अब ये काम कैसे करते हैं? तो जस्ट लाइक शेयर, आपका जिस तरह से शेयर रहता है उसी तरह से इन्वेस्टर को शेयर की तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। अब देखते हैं कि टाइप क्या होते हैं। ईटीएफ के हैं तीन पार्ट में, तीन टाइप का रखे गए हैं। इस तीन टाइप में एक पार्ट हो गया इक्विटी ईटीएफ, दूसरा हो गया डेब्ट ईटीएफ और तीसरा हो गया कमोडिटी ईटीएफ। इसी तीनों ईटीएफ को फर्दर कैटेगराइज किया गया है अलग श्रेणी में, अपने अपने सुविधा के अनुसार से। जैसे कि ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, आपको स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले जो भी ईटीएफ हैं उसको ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी में रखा गया है। ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर के अनुसार से रखा। कॉस्ट इफिशिएंट, जिसका कॉस्ट इफिशिएंट, जो ईटीएफ में आप जान रहे हैं कि सबसे बड़ा चीज जो होता है ईटीएफ में वो होता है कॉस्ट इफिशिएंसी। इसका कॉस्टिंग काफी ज्यादा कम पड़ता है अदर म्यूचुअल फंड के अनुसार से। कन्वीनियंट हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, बेटर रिस्क मैनेजमेंट, इसमें थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ जाता है लेकिन आपका जो है रिस्क जो है कम जाता है, आपका जो गेन है बढ़ जाता है, पैसा इन्वेस्टमेंट जो है आपका सिक्योर रहता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग कैटेगराइज, आप बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया रहते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के क्राइटेरिया रहते हैं और अलग अलग इन्वेस्टर जो है अलग अलग क्राइटेरिया में इन्वेस्ट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ये जो है आप अपने अनुसार से कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपको किस सेक्टर में, किस फील्ड में क्या देख करके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में, किस सेगमेंट में माइन्यूटली माइक्रो लेवल पर जाके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, जज कर रहे हैं आपका इन्वेस्टमेंट कहां जा रहा है और आप कहां इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ईटीएफ का काफी ज्यादा कैटेगरीज है और सबका अलग अलग इंडिविजुअल बेनिफिट्स भी है। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि कहां इन्वेस्ट आप करें। अब देखते हैं कि
इक्विटी ईटीएफ क्या होता है? ये वो ईटीएफ है जो स्टॉक मार्केट के अंदर में, जो स्टॉक मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट होते हैं, ट्रेड होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, आपको भारत 20। तो ये क्या हो जा रहा है, आपका एक सेंसेक्स पर निफ्टी 50 में जो टॉप 50 लिस्टेड कंपनी रहती है, उसके अंतर्गत जो जिस तरह से कंपनी में सेक्टर में बांटा गया, उसके अनुसार से अगर निफ्टी 50 के अनुसार से अगर देखा जाए निफ्टी में, तो जो कंपनी के अनुसार से बांटा गया उसी 50 कंपनी में, उसी प्रोपोर्शनल में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और रिटर्न भी आपका उसी के अनुसार। अगर निफ्टी 50 बढ़ रहा है तो आपका पैसा बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर निफ्टी 50 डाउन हो रही है तो आपका पैसा डाउन होगा, आपका इन्वेस्टमेंट डाउन होगा, आपका पैसा डूब रहा है। आप उस तरह से जज कर सकते। ये सिंपल समझिए कि आपका स्टॉक मार्केट का रेप्लिकेशन है। आप देख रहे हैं एक सिंपल मिरर इमेज है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे स्टॉक बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है, मार्केट घट रहा है तो आपका पैसा घट रहा है। ये एक सिंपल एग्जांपल है ईटीएफ का एक अपना ही यूनिवर्स है। तो हमने देख लिया कि इक्विटी ईटीएफ क्या होता है, कैसे था। अपना जो पहला इक्विटी ईटीएफ था वो निफ्टी बीईईएस था। अभी वो निप्पॉन इंडिया बीईईएस से जो बेंचमार्क ऑफ एक्सचेंज स्टॉक स्कीम्स के अंतर्गत है, अभी निप्पॉन इंडिया बन रहा है, अभी निप्पॉन इंडिया के नाम से जाना जा रहा है। तो ये था हमारा इक्विटी ईटीएफ। अब हम सब देखेंगे कि क्या होता है डेप्ट ईटीएफ क्या होता है। तो डेप्ट ईटीएफ वो ईटीएफ होता है जिसमें बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वो डायरेक्ट ईटीएफ जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड में ईटीएफ इन्वेस्ट करते हैं। तो भाई अब आप बोलिएगा कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करना था तो हम डायरेक्ट बॉन्ड क्यों नहीं ले लेंगे? तो बॉन्ड नहीं ले पा रहे हैं, उसका डिमेरिट ये है कि बॉन्ड का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है और ईटीएफ जो है आपका डायरेक्ट ट्रेड होता है, स्टॉक पर ट्रेड होता है। तो आप उसको लिक्विडेट कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड को आप मैच्योरिटी पीरियड तक आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। उसका होल्डिंग पीरियड होता है, अब मैच्योरिटी पीरियड होता है। आप मैच्योरिटी पीरियड के पहले आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते, आप उसको इन कैश लिक्विडेट नहीं कर सकते थे। तो ये फायदे हो जाते हैं आपके ईटीएफ के, जो अलग हो जा रहे हैं आपको बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंतर्गत से। लेकिन सिक्योरनेस वही बॉन्ड वाला, आपका इन्वेस्टमेंट वही बॉन्ड वाला, सिक्योरिटीज उसी तरह से, ग्रोथ उसी तरह से, लेकिन आप लिक्विडेट पहले कर सकते हैं। आप जब मन करे तब लिक्विडेट कर सकते हैं। ये फायदे हो जा रहे हैं हमारे बॉन्ड से। और इसमें डेप्ट में बहुत सारे डेप्ट सिक्योरिटीज हैं। गवर्नमेंट भी, अभी तो गवर्नमेंट भी लॉन्च की है, गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा सिक्योरिटीज जो है लॉन्च की है। भारत लॉन्च की है, भारत 22 लॉन्च की है। अलग अलग स्कीम्स जो हैं उसमें है, जिसमें ग्रोथ काफी ज्यादा देखा जा रहा है। कमोडिटी ईटीएफ, जैसा कि नाम से ही पता है, कमोडिटी, ये जो है ईटीएफ है जो ट्रेडिंग हो रही है, ये हमारे कमोडिटी बेस्ड है। आप सिल्वर को ले लीजिए, गोल्ड को ले लीजिए, अलग मेटल्स को ले लीजिए, अलग अलग सेक्टर्स में ये कमोडिटी बेस पर स्टॉक पर ट्रेड किए जा रहे हैं। इसके ईटीएफ्स अलग है, वॉन्चेज अलग है, इन्वेस्टमेंट इंडेक्स अलग हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2009 में ये ईटीएफ पहले उस तरह से पॉपुलर नहीं था, लेकिन 2009 में हाईली रिसेशन के कारण गोल्ड का प्राइस भागने लगा, गोल्ड का प्राइस, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट था, जो 2009 से 2014 में जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट था, जो 5 गुना बढ़ गया था, ये उस समय क्रेज में आया। ईटीएफ उस समय क्रेज में आया कि भाई इसका स्कीम बढ़ रहा है, इसका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इसका रिटर्न्स बढ़ रहा है। तो ये उस समय क्रेज में आया। तो गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ एक अच्छा रिटर्न है। आप गोल्ड में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करें और जब मन करे लिक्विडेट करा ले। जिस ईटीएफ के इतने फायदे मार्केट में, उसका क्या रिस्पॉन्स है, क्या वैल्यू है, क्या ग्रोथ है, तो आप इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जो ईटीएफ के एयू में, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो थी 15,000 करोड़ की थी 2015 में, वही आज के डेट में बढ़ करके 2.9 लाख करोड़, लगभग 20 गुना ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम हो चुका है ईटीएफ का। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रफ्तार धरा है, किस तरह से मार्केट ग्रोथ पकड़ा है जो हमारा ईटीएफ है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट और किस तरह से लोग उसके पीछे जा रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पहले 2015 के पहले मार्केट पेनिट्रेशन जो ईटीएफ का था लेस देन 1% था, लेकिन आज के डेट में 2021 से 22 के डेट में वो मार्केट पेनिट्रेशन 7%,
7% का ग्रोथ लेकर के चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड। जो आज के डेट में मार्केट पेनिट्रेशन है ईटीएफ का 7%, जो काफी मायने रखता है। इन 5 सालों में 7% के ग्रोथ से मार्केट पेनिट्रेशन बनाना वो काफी मायने रखता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक वजह है लिक्विडिटी, आराम से लिक्विडेट हो जाता है। आप वंचित, लॉसेस कम है, रिस्क कम है और आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ये फायदे हैं ईटीएफ के, जिसके कारण अभी तो आज के डेट में ऐसा हो रहा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एनपीएस, आपका नेशनल पेंशन स्कीम्स, जो ईपीएफ्स हैं, वो सब भी आपके जो हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो भी हैं आपको इसमें ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि रिटर्न सेफ रहे, रिटर्न ज्यादा आए। हमने ईटीएफ के फायदे तो देख लिए, अब हमको देखना है कि क्या इसके नुकसान है। अगर हम थोड़े से लिमिटेशंस के बारे में जाने तो थोड़े से इसके लिमिटेशंस है। तो क्या लिमिटेशंस है? पहला लिमिटेशन, इस पर कुछ नॉमिनल चार्जेस है, एसटीटी चार्जेस, सिक्योरिटी एंड स्टॉक ट्रांजैक्शन टैक्सेस जो लगते हैं, कुछ जो एक्सचेंज टैक्सेस लगते हैं। दूसरा हो जाता है आपका लिक्विडिटी। आपको देखना पड़ेगा कि लिक्विडिटी कैसा है, उसका वॉल्यूम क्या है, जो आप ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में उसका क्या रिस्पांस मिल रहा है, पिछले लास्ट मंथ क्या था, 2-3 महीना से क्या मिल रहा है और क्या ट्रेंड चला रहा, आपको ध्यान देखना पड़ेगा। आपने स्टॉक तो ले लिया लेकिन आप लिक्विडेट करना चाह रहे हैं और लिक्विडेशन उस तरह से नहीं है तो आपका स्टॉक फंस सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो पा रहा है। दूसरा चीज है कि आपको ट्रैकिंग एरर, आप मार्केट वैल्यू के अनुसार से, ये तो आपको बोला कि स्टॉक पर ये ट्रेड होती है, तो ट्रेडिंग के दौरान आपका जो रियल टाइम है, रियल टाइम जो ट्रेड कर रहे हैं और थोड़ा सा जो आपको नॉर्मल जो आप ट्रेड कर रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, वो ट्रैकिंग एरर जिसको कहते हैं। आपने मान लीजिए ट्रेड किया 352 पर क्या आया, लेकिन ट्रैकिंग एरर के कारण हो सके 350 आ रहा हो वो वैल्यूएशन, तो ये थोड़ा सा एक नॉमिनल जो गैप रहता है उसको देखना पड़ेगा। तो जो आपका ट्रैकिंग एरर कम रहे वो आपका सही सिक्योरिटीज है और उसमें आप इन्वेस्ट अच्छा से कर सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हुए जिसको आपको देख करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप तक नई वीडियो बनाने के लिए, आप तक नई जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।